Hello everyone, this is Giraj Yadav. Today we are going to solve exercise 2.2. Okay, before starting the exercise, let's take some examples. देखो ध्यान से इस एक्सरसाइज में 2.2 में ऐसी इक्वेशंस को सोल्व करेंगे जिनके दोनों साइड में वेरिएबल है. ठीक है, जैसे मैंने लिखी इक्वेशन एक 3x प्लस 9 इज इक्वल टू x प्लस 70. ठीक है, क्या इक्वेशन लिखी 3x प्लस 9 इज इक्वल टू x प्लस 70. अब देखो इस इक्वेशन के दोनों साइड में वेरिएबल है. ये वेरिएबल की टर्म रही और ये भी वेरिएबल की टर्म रही. ठीक है, पहले तो क्या करेंगे, वेरिएबल को सेम साइड में लेके आएंगे, एक ही साइड में लेके आएंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे, इस x को ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. तो इसको जब ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये माइनस एक्स हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 17 था ही इधर, और 9 को उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस में जाएगा. ठीक है, तो 3x माइनस 1x कितना होता है 2x, और 17 माइनस 9 कितना होता है 8. अब 2 किस में जाएगा, डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू आ गया 8 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई अपनी 4. तो ऐसे इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए 2.2 स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है K1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. ठीक है, इन इक्वेशंस को अपने को सोल्व करना है. तो इसका ए वाला पार्ट क्या है, देखो 3y प्लस 9 विच इज इक्वल टू 4y प्लस 2, ये अपनी इक्वेशन है. ठीक है, तो 2 टर्म्स है वेरिएबल की 3y और 4y, दोनों को सेम साइड में लेके आएंगे पहले. ठीक है, तो ये 3y इधर है, ये लेफ्ट हैंड साइड में, 4y माइनस में आएगा, और 2 इधर था ही, 9 उधर माइनस में जाएगा. ठीक है, तो ये 3y माइनस 4y कितना बचेगा, माइनस का 1y, माइनस का 1y मतलब y ही है. ठीक है, माइनस y, तो 2 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस का 7. ठीक है, अब यहाँ जो -1 है उसको डिवाइड में भेज देंगे, तो y इज इक्वल टू बचेगा अपना 7. y की वैल्यू क्या आएगी अपनी 7. ठीक है, चलो फिर इसी का b वाला पार्ट कर लेते हैं. ठीक है, इसका कर लेते हैं अपन b वाला पार्ट. तो b वाले पार्ट में क्या है, 18x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4x प्लस 11. तो 4x को इस साइड ट्रांसफ़र किया तो क्या हो गया, ये माइनस का हो गया. ठीक है, 11 3 को उस साइड ट्रांसफ़र किया तो प्लस का हो गया, क्योंकि इधर माइनस हो रहा था उधर प्लस में होगा. तो 18x माइनस 4x कितना होता है 14x, और 11 प्लस 3 कितना होता है 14. तो x इज इक्वल टू आ गया 14 डिवाइड बाई 14 विच इज इक्वल टू 1. सो दिस इज अवर आंसर. नेक्स्ट है अपना c वाला पार्ट. तो c वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं, 9z प्लस 3 इज इक्वल टू 2z माइनस 11. ठीक है, ये क्वेश्चन है. तो z वेरिएबल z है इसमें. ठीक है, तो दोनों को सेम साइड में लेंगे वेरिएबल के टर्म को. तो 9z माइनस 2z इज इक्वल टू, माइनस का 11 है और माइनस का ही हो गया अपना 3. ठीक है, तो 9z माइनस 2z कितना होता है 7z, और माइनस 11 माइनस 9 कितना होता है माइनस 14. तो z इज इक्वल टू माइनस 14 डिवाइड बाई 7. अब 7 किस में जाएगा, डिवाइड में, मल्टीप्लाई से किस में जाएगा, डिवाइड में. तो z इज इक्वल टू कितना आ गया 7 2 जा 14. तो आंसर आ गया -2. तो z की वैल्यू क्या आ गई -2. ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं. सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसका, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. सेम क्वेश्चन है ना. चलो तो हाँ, क्वेश्चन यह है फर्स्ट क्या है, x अपॉन 6 माइनस 1 इज इक्वल टू x अपॉन 4 प्लस 1/2. यहाँ भी देखो x की 2 टर्म्स है, एक तो ये रही और दूसरी टर्म ये रही. तो इस टर्म को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और ये नंबर है इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है, तो ये बनेगा x अपॉन 6 माइनस की हो जाएगी वो पूरी टर्म माइनस x अपॉन 4, और ये हाफ तो था ही अपना, एंड प्लस 1 हो गया.
एलसीएम ले लेते हैं दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12, निकाल के देख लेना ऐसे करके, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करके निकाल के देख लेना। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड किया 3 1 और 3 से किया तो 3 1 जा हो गया, 3 2 जा 6 2 जा 12, ठीक है। 12 एलसीएम आया तो 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, कितना आया 2, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर से 2x हो गया, माइनस 4 से डिवाइड करो 12 को 3 आया, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 3x हो गया, ठीक है। इधर एलसीएम आ गया अपना 2, कितना आ गया 2, तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, मल्टीप्लाई कर दो 1 आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ देखो नीचे डिवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 2 आ गया, ठीक है। तो ये 2x माइनस 3x कितना होता है माइनस का 1x अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 2 + 1 इज 3/2। चलो अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर दो तीन तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है कि इसका न्यूमरेटर और इक्वल टू की दूसरी वाली साइड में जो फ्रैक्शन है उसका डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -x × 2 तो माइनस का 2x हो गया, बीच में इक्वल टू का ही साइन आएगा, ठीक है। 12 को फिर 3 से कर दो, 12 3 जा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया -2 को अब डिवाइड में भेज दो तो x इज इक्वल टू 36/-2 विच इज इक्वल टू माइनस का 18, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 18 और साइन किसका आएगा माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई -18। तो ध्यान से देखो किया कैसे, x/6 था, x/4 को इस साइड ट्रांसफर किया, एलसीएम ले लिया, ये आ गया, ठीक है। इस साइड में +1 उधर गया तो एलसीएम लेके ये आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद -2 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये अपना सोल्व हो गया, ठीक है। इसी का नेक्स्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं, बी वाला। x/3 + 1 इज इक्वल टू x/8 + 1/11, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है सेम है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया अपना x/3, x/8 को इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस का हो गया, 1/11 था ये, 1 को उस साइड ट्रांसफ़र किया तो माइनस हो गया। एलसीएम आ गया 24, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x आ गया, माइनस 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ गया। 11 एलसीएम आ गया, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 8x - 3x कितना हो गया 5x और अपॉन में कितना है 24 विच इज इक्वल टू -10/11, ठीक है। 1 - 11 क्या होगा माइनस का 10 आएगा, माइनस का नंबर बचेगा क्योंकि बड़ा किसका था माइनस का, ठीक है। अब चलो आगे करते हैं। तो यहाँ देखो एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड मैंने यहाँ समझा दिया है, तो उससे भी यहाँ कर सकते हैं। मैं दूसरा मेथड इसमें समझा देता हूँ, तो दोनों में से कभी भी कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों साइड देखो फ्रैक्शन है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, देखो 5x इज इक्वल टू -10/11 था, ठीक है। ये 24 इधर आएगा तो किस में आएगा मल्टीप्लाई में, और ये 5 उधर जाएगा तो किस में जाएगा डिवाइड में। अब इसको कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो x और तो कैंसिल होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो, 24 2 जा 48 माइनस का आएगा, ठीक है, अपॉन 11। तो अपना आंसर हो गया -48/11, ओके। देख लो क्या किया, x/8 को इस साइड ट्रांसफर कर दिया, 1 को उस साइड ट्रांसफर कर दिया माइनस में, ठीक है। एलसीएम ले लिया, इधर भी एलसीएम ले लिया, ये सोल्व होके ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते थे या फिर 24 मल्टीप्लाई में गया, 5 डिवाइड में गया, कैंसिल करके अपना आंसर आ गया, ओके। ओके नेक्स्ट सी वाला सोल्व करते हैं इसका। x/13 - 1 विच इज इक्वल टू 5, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देना, x/2 + 1/2, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 × x/2 है, तो ये एक्चुअल में क्या बनेगा 5x/2, क्या बनेगा 5x/2, ठीक है। तो ये -1 है, इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, x वाली टर्म को इस साइड ले आएंगे, तो ये बनेगा x/13 माइनस का 5x/2 विच इज इक्वल टू ½ + 1, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का 26 निकाल लेना, ठीक है। तो 26 एलसीएम आएगा, डिवाइड बाई 13 करोगे 2 आएगा,
तो ये बना 2x, 2 से डिवाइड करोगे 13 आएगा, तो 13 5 जा 65x विच इज इक्वल टू 2 LCM आ गया, 2 से डिवाइड किया 1 आया, 1 प्लस 2, ठीक है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 2। अब देखते हैं 2x माइनस 65x कितना होगा, माइनस का 63x, ठीक है, अपॉन में आ गया 26 विच इज इक्वल टू आ गया 3/2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी इजी है कि अपन ऐसे ट्रांसफर कर दे, डिवाइड वाला ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई था वो अपना आ गया नीचे डिवाइड में। कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 3 जा 13 आया, 3 से करो 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा, ठीक है। तो क्या बना, x इज इक्वल टू, माइनस का साइन बचेगा, माइनस का 13/21, दिस इज आवर आंसर, ओके। फिर नेक्स्ट सोल्व करते हैं A1, तो A1 वाला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। क्या बोला है कि जो लेंथ है रेक्टेंगुलर फील्ड की वो ब्रेथ से 10 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर मीटर इज इक्वल टू, देखो रेट गिवन है इसमें, रेट क्या है 30 रुपीज़ पर मीटर लग रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 105 टाइम्स द लेंथ ऑफ द फील्ड। ये जो पूरी लाइन गिवन है इससे इक्वेशन बनेगी, ठीक है। क्या बोल रही है पूरी लाइन, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर, जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है ₹30 पर मीटर के रेट से, इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, 105 टाइम्स द लेंथ ऑफ द फील्ड, 105 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द फील्ड, ठीक है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसकी ब्रेथ को लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी एक्स, किस में है ये, मीटर, ठीक है। ब्रेथ क्या मान लिया अपन ने, x मीटर, देन द लेंथ बिकम्स, उसने बोला है लेंथ 10 मीटर ज़्यादा है, तो क्या होगी लेंथ x + 10 मीटर हो गई, सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है वो 105 टाइम्स लेंथ की है, ठीक है, लेंथ से 105 टाइम्स है, ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहली बात फेंसिंग, फेंसिंग मतलब वायर लगाते हैं, ठीक है, तार लगाते हैं, तो वो कहाँ पे लगते हैं, पेरीमीटर पे लगते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, कैसा फील्ड है, रेक्टेंगुलर, तो फेंसिंग कहाँ होगी, इसकी बाउंड्री पे ही तो होगी, तो बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर, तो अपने को पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो पहले अपन ने पेरीमीटर निकाला, 2 × लेंथ की वैल्यू है x + 10 प्लस ब्रेथ की वैल्यू है x, ये क्या आ गया भाई, पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर को रेट से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी। मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, ₹30 पर मीटर स्क्वायर है, इज इक्वल टू, उसने यही तो बोला लाइन में, क्या बोला, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द फील्ड, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर इज इक्वल टू 105 टाइम्स लेंथ ऑफ द फील्ड, और लेंथ क्या है x + 10, ठीक है। एक बार और देख लो, उसने बोला कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 105 टाइम्स लेंथ ऑफ द फील्ड। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकलेगी, पहले पेरीमीटर निकलेगा, रेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पेरीमीटर 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू 2x + 10 और ब्रेथ की वैल्यू x, तो अपन ने वैल्यू रख दी, 2 × ये होगी लेंथ, ये प्लस ब्रेथ ये हो गई, मल्टीप्लाई 30 रेट से कर दिया, ये कॉस्ट ऑफ फेंसिंग होगी, इक्वल वो किसके है, 105 टाइम्स लेंथ ऑफ द फील्ड, हो गया। चलो अब आगे सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे, देखो पहले ब्रैकेट के अंदर ये x और x कितना हो गया, 2x + 10
मल्टीप्लाई 30 विच इज इक्वल टू 105 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 105x आ गया, 105 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 1050 आ गया। ठीक है, देखो 2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 30 भी अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों को मैं एक साथ कर देता हूँ। ये कितना हो गया 32 जा 60, 60 को अंदर 2 से करेंगे तो 62 जा 120x, 60 को फिर 10 से करेंगे तो 600 विच इज इक्वल टू 105x प्लस 1050। x वाले टर्म को एक साइड और नंबर वाली टर्म एक साइड, तो ये हो गया 120x माइनस 105x, यहाँ ऐड से किस में आ गया माइनस में, उधर 1050 माइनस 600। ठीक है, बस माइनस करो, 120 में से 105 माइनस किया तो क्या आ गया 15x विच इज इक्वल टू 1050 में से 600 माइनस कर दो, कितना आ गया 450, 15 जाएगा डिवाइड में तो 450 डिवाइड बाई 15 और 15 3 जा 45, आंसर आ गया 30 मीटर। 30 मीटर किसकी वैल्यू आई है x की, और x किसको माना था अपन ने ब्रेथ को, तो ये हो गई अपनी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, तो लेंथ कैसे निकलेगी, लेंथ अपने को पता है 10 ज़्यादा है। ठीक है, तो 10 ज़्यादा है तो 30 प्लस 10 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 40 मीटर। सो दिस इज अवर आंसर। कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन में जो जो बोला है वो करते जाओ। ठीक है, कोस्ट ऑफ फेंसिंग बोली तो पहले पेरीमीटर फाइंड निकाला, मल्टीप्लाई 30 गिर दिया, उसमें इक्वल दे रहेगा 105 टाइम्स द लेंथ ऑफ द, ये लेंथ ऑफ द फील्ड। अपन ने इसको सोल्व किया है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी सोल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इज 1:2। राम और श्याम दोनों के एज का, प्रेजेंट एज का रेशियो है वो गिवन है अपने को 1:2। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद की बात कर रहा है वो, द सम ऑफ देयर एजेस वुड बी ट्वाइस श्याम्स प्रेजेंट एज। जो उनकी एज का सम है वो क्या होगा, श्याम की प्रेजेंट एज का ट्वाइस होगा। हाउ ओल्ड आर दे एट प्रेजेंट, तो वो प्रेजेंट में कितने ईयर्स के हैं। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम, कभी भी रेशियो गिवन हो, ठीक है, किन्हीं भी 2 क्वांटिटीज़ का रेशियो गिवन है तो उन क्वांटिटीज़ को अपन लेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 1:2 का रेशियो है तो अपन 1x और 2x लेट करेंगे, 3:4 का रेशियो है तो 3x और 4x लेट करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से। जैसे इसमें गिवन है प्रेजेंट एज ऑफ राम, तो पहले बोलेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राम बी x ईयर्स, सॉरी हाँ ये 1x। ठीक है, 1x का मतलब x ही है, ये राम की एज होगी। ठीक है, प्रेजेंट फिर सेम लेट द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, श्याम की कितनी हो जाएगी 2x ईयर्स, क्योंकि रेशियो क्या गिवन है 1:2, तो एक की होगी 1x, दूसरे की होगी 2x। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो आफ्टर 10 ईयर्स राम्स एज, राम की जो एज है वो क्या होगी, क्या हो जाएगी, अभी फिलहाल x है प्रेजेंट एज, 10 ईयर्स के बाद क्या होगी x + 10, सिंपल सी बात है। ठीक है, और श्याम की कितनी हो जाएगी, अभी फिलहाल कितनी है 2x, तो क्या हो जाएगी 2x + 10, 10 दोनों में ऐड हो जाएगा। ठीक है, 10 ईयर्स बाद की एज निकालेंगे तो। अब इसने क्या बोला, आफ्टर 10 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस वुड बी, दोनों का सम करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। 10 ईयर्स बाद वाली जो एज है उनको दोनों को ऐड करना है, तो क्या है, एक तो x + 10 है, दूसरी है 2x + 10। ये कितनी होगी, देखो ध्यान से, द सम ऑफ देयर एजेस वुड बी ट्वाइस श्याम्स प्रेजेंट एज,
ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, और श्याम्स प्रेजेंट एज, श्याम की प्रेजेंट एज 2x। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन। उसने क्या बोला, आफ्टर 10 years द सम ऑफ देयर एजेस वुड बी ट्वाइस श्याम्स प्रेजेंट एज। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। तो ये x और 2x कितना हो जाएगा 3x, और ये 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। नंबर अलग ऐड होंगे और x वाली टर्म्स, वेरिएबल वाली टर्म्स अलग से ऐड होंगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना 2 2 4x। ठीक है, x को एक साइड ले लो, नंबर को एक साइड ले लो। ठीक है, 4x को इधर ले आओ, तो ये बना 3x माइनस 4x विच इज इक्वल टू -20। 20 प्लस का था उसमें, उधर किस में जाएगा माइनस में। तो ये 3x माइनस 4x करेंगे तो माइनस का x बचेगा विच इज इक्वल टू -20। तो यहाँ -1 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 20 ईयर्स। और x किसको बोला था, राम को। ठीक है, तो राम की एज आ चुकी है, राम्स प्रेजेंट एज कितनी आएगी 20 ईयर्स। तो श्याम की कितनी आएगी, फिर श्याम की एज कितनी आएगी, वो क्या है 2x, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो 2 मल्टीप्लाई 20 विच इज इक्वल टू 40 ईयर्स। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला है ओके, नेक्स्ट है A3। इंदिरा हैज़ ए टोटल ऑफ 2100 एज करेंसी नोट्स। इंदिरा के पास कितने हैं टोटल 2100 टोटल रुपीज़ है। ठीक है, 2100 विद द डेनोमिनेशन 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। ठीक है, 50 के नोट्स हैं उसके पास, 20 रुपीज़ के नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स टू द नंबर ऑफ ₹20 नोट्स। ₹50 और ₹20 इनके जो नंबर ऑफ नोट्स हैं उनका रेशियो 2:3 गिवन है। तो अभी बताया मैंने, जैसे 1:2 रेशियो है तो 1x और 2x मानते हैं। ठीक है, और 2:3 रेशियो है तो क्या मानेंगे 2x और 3x। सिंपल सी बात है। ठीक है, इफ सी हैज़ ए टोटल ऑफ 100 नोट्स, टोटल नोट्स कितने हैं उसके पास 100। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच कॉम्बिनेशन डज सी हैव। तो कितने कितने नोट्स होंगे उसके पास। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 के जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं वो कितने होंगे। अपन इसमें रेशियो गिवन है, रेशियो के हिसाब से मानेंगे 2x। ठीक है, रेशियो किसका गिवन है ₹50 और 20 के नोट्स का। तो 50 रुपीज़ का 2x हो गया। यहाँ सेम लाइन लिख देना, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹20 बी कितना है 3x। ठीक है, फिर 10 रुपीज़ की और है, सेम लाइन लिखना, द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 बी। अब यहाँ देखो ₹10 में थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो 10 का भी अपने को तो कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो टोटल नोट्स हैं वो 100 गिवन है। अगर अपन टोटल नोट्स 100 में से 50 रुपीज़ के माइनस कर दें और 20 रुपीज़ के जितने नोट्स हैं माइनस कर दें तो ओनली 10 रुपीज़ के तो बचेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना 100 माइनस 5x क्या आएगा -2x माइनस 3x क्या बनेगा माइनस का 5x। तो 50 रुपीज़ के 2x नोट्स हैं, 20 के 3x हैं और ₹10 के 100 माइनस 5x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब बात करेंगे अपन मनी की। टोटल अमाउंट कितना है अपने पास 2100। देखो तो 50 रुपीज़ के 2x नोट है तो टोटल मनी कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, प्लस 3x मल्टीप्लाई 20 होगा प्लस 100 माइनस 5x मल्टीप्लाई 10 होगा। तो ये टोटल मनी आएगी अपनी, और टोटल मनी कितनी गिवन है 2100। कितनी गिवन है 2100। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए ना। जैसे मान लो यहाँ तो अपन ने ऐसे ले रखा, मान लो कोई 2 नोट्स हैं 50 रुपीज़ के, तो अपन टोटल रुपए कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके तो निकालते हैं। 100 रुपीज़ हो गए अपने पास, है ना। तो ऐसे इसलिए अपन ने इनको सबको मल्टीप्लाई किया है।
मल्टीप्लाई करके ऐड किया और टोटल मनी अपनी 2100 क्वेश्चन में गिवन है। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो ये कितना आएगा 100x, ये कितना हो गया 60x, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो क्या बनेगा 1000 माइनस 50x विच इज इक्वल टू 2100। देखो x वाली टर्म्स देखो 100 है प्लस 60 160 हो गया और माइनस 50x मतलब 110x। ठीक है, इस 100 को उससे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 100 माइनस 5x ये 1000 है, सॉरी है ना, कितना आएगा 1000, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 1000, तो 1000 को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो कितना आएगा 2100 माइनस 1000। ओके, तो ये हो गया 110x इज इक्वल टू 2100 माइनस 1000 किया तो 1100 आ गया। 110 किस में जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 1100 डिवाइड बाई 110, 0 से 0 कैंसिल, 11 से डिवाइड कर देना कितना आ जाएगा 10 जा 11 10 जा 110। तो x की वैल्यू क्या आई अपनी 10 आई। ठीक है, तो x की वैल्यू 10 आई तो फिर 2x 50 रुपीज़ के नोट निकालने हैं। 50 रुपीज़ के कितने माने थे अपन ने 2x। ठीक है, तो यहाँ लिख देना नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50। ठीक है, पूरी लाइन लिखना, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 2x माने थे तो 2 मल्टीप्लाई 10 आएगा 20। जब रुपीज़ अपन 20 की बात करेंगे तो 3x माने थे, 3 मल्टीप्लाई 10 आएगा जो कि 30 और ₹10 बाकी बचे हुए। देखो टोटल कितने हो गए 50, 100 में 50 माइनस कर दो तो 50 नोट्स किसके बचेंगे ₹10 के। ये यहाँ से भी निकाल सकते हो। 100 माइनस 5x था तो 5 मल्टीप्लाई 10 तो 100 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 50। ओके, एक बार शॉर्ट में देख लो। तो उसने बोला था 50 रुपीज़, ये 50 और 20 का रेशियो क्या था 2:3, तो 2x और 3x मान लिए। ठीक है, टोटल नोट्स 100 थे तो 100 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो अपने बचेंगे ₹10 के। इनको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई, बीच में प्लस लगाया, टोटल ₹2100। बस इसको सोल्व कर दिया। x की जो वैल्यू आई, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो। 50 रुपीज़ के नोट आ जाएंगे, 20 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार वाले। ठीक है, जैसे अपन कंजुगेटिव नंबर्स की बात करें तो जैसे 2 3 4 क्या है लगातार है, कंजुगेटिव है। ठीक है, 16 17 18 कंजुगेटिव है, 24 25 दोनों कंजुगेटिव है। ठीक है, अभी कंजुगेटिव मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो मतलब 8 2 जा और 8 3 जा, 8 2 जा 16 और 3 जा 24, 16 और 24 क्या होंगे कंजुगेटिव मल्टीपल्स हैं 8 के। तो ऐसे मल्टीपल्स की बात कर रहा है कंजुगेटिव वाले की। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 2 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 6, फाइंड ईच ऑफ द 3 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखो 3 मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो पहले बोलेंगे लेट द फर्स्ट मल्टीपल, फर्स्ट नहीं बोलेंगे, फर्स्ट कंजुगेटिव बोल दो, मल्टीपल ऑफ 8 बी क्या होगा 8x, मतलब 8 किसी न किसी नंबर से तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो वो मल्टीपल बनेगा, तो इसलिए अपन ने क्या बोला पहला 8x। जो इसका नेक्स्ट वाला होगा वो क्या होगा 8 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं जो 8 के मल्टीपल्स है कंजुगेटिव उनमें कितने का डिफरेंस है 8 का, मतलब प्लस 8 होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 8x प्लस 8, ये सेकंड हो गया। ठीक है, लास्ट वाला है जो कंजुगेटिव में वो हो जाएगा 8x प्लस 16। तो ये 3 मल्टीपल्स अपन ने मान लिए 8 के। फर्स्ट वाला तो हो गया सीधा सीधा 8x, सेकंड वाला कैसे निकलेगा प्लस 8 होके, और थर्ड वाला कैसे निकलेगा प्लस 8 और होके। ठीक है, प्लस 8 और होगा तो प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मल्टीपल्स आ गए 8 के कंजुगेटिव मल्टीपल्स। अभी क्या बोल रहे हैं सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स, सम कर दो तीनों का, क्या आया 8x प्लस 8x प्लस 8
प्लस 8x प्लस 16, वो किसके इक्वल दे रखा है इसने, इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट टू कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 के फर्स्ट वाले 2 कंजुगेटिव मल्टीपल्स का सम, इसने ये बोला है। ठीक है, ये हो गया अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला था, द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, कर दिया अपन ने सम, इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ 2 फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 के मल्टीपल्स 2 फर्स्ट वाले कौन से हैं, 6 और 12। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। तो 8x और 8x कितना हो गया, 8 3 जा 24x, और 8 और 16 कितना हो गया, नंबर में 24। अच्छा, ये कितना हो गया, 8 मल्टीप्लाई 6, ये हो गया 18। ठीक है, तो ये हो गया अपना 24x प्लस 24, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ गया 144, 24 को माइनस में भेज देंगे तो 24x इक्वल टू 144 माइनस 24, माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आएगी 120 अपॉन 24, तो कैंसिल कर देना या डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा आपका 24 5 जा होता है 120। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 5, x की वैल्यू आई है 5, मल्टीपल्स निकालने हैं तो फर्स्ट वाला मल्टीपल क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई 5 40, इससे फिर नेक्स्ट वाला क्या आएगा 48 आ जाएगा क्योंकि 8 ऐड होगा, और फिर उससे नेक्स्ट वाला कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाला 56। ठीक है, तो 3 मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, वो 40 48 एंड 56। ओके, एक बार शॉर्ट में देख लो, तो उसने बोला 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स हैं 8 के, तो 8x प्लस 8 और ये प्लस 16 हो गया, तीनों का ऐड उसने बोल रखा था 8 इंटू फर्स्ट टू मल्टीपल्स ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 2 मल्टीपल्स ऑफ 6। ठीक है, तो ये 6 प्लस 12 सोल्व कर दिया, सोल्व करते ही अपना x की वैल्यू आई, x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।